अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम पॉइंटर स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस में और इसकी बेसिक्स देखेंगे कि पॉइंटर का क्या यूज़ होता है। पॉइंटर का पर्पज़ है कि ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट a इज इक्वल टू 32। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें 32 वैल्यू पड़ी है। जब ये वेरिएबल बनता है तो होता क्या है कि मेमोरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपनी सिंपल एक मेमोरी बना रहा हूँ, हम रैम और स्टैक भी बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सिंपल आपको एड्रेस बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल इसका मेमोरी एड्रेस है 0x200। ओके, जब भी ये 0x किसी के साथ आ जाए तो इसका मतलब है वो हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास मेमोरी है। 0x डिनोट करता है हेक्साडेसिमल को, और ये आपके पास एक वेरिएबल a है और इसको जो वैल्यू असाइन है लेट्स सपोज वो 32। अब अगर हम चाहते हैं कि इस एड्रेस को स्टोर करें तो उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल बनेगा वो पॉइंटर वेरिएबल होगा। इसी वजह से पॉइंटर को हम टाइप्ड वेरिएबल्स कहते हैं। करैक्टर अगर कोई वेरिएबल होगा उसके लिए पॉइंटर टू करैक्टर बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास डबल है तो पॉइंटर टू डबल बनेगा उसके लिए। अब हमने अगर एड्रेस को स्टोर करना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कमांड हम लिखेंगे इंट, और ये आपके पास स्टैरिक जो है ये पॉइंटर के लिए यूज होता है। अब ये स्टार इंट के साथ भी आप लिख सकते हो या आप स्पेस डाल के भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। हम चाहते हैं जब भी आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल बनता है तो मेमोरी में उसको भी जगह मिलती है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि इसको 100 हेक्साडेसिमल में इसका एड्रेस है, तो इसका अब हम नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखें ptr, फॉर एग्जांपल ptr_a, क्योंकि जब भी हम एक वेरिएबल पॉइंटर टू इंटीजर बनाएंगे तो उस पॉइंटर के अंदर उस इंटीजर जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसका नाम होना चाहिए। सिंपल अगर आप ptr लिखेंगे और वेरिएबल्स हमारे पास 2 से ज्यादा हैं, अगर तो एक ही वेरिएबल है फिर तो सेंस बनती है, लेकिन अगर वेरिएबल्स आपके पास 3-4 हैं और सिंपल आप ptr यूज करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ptr किसको पॉइंट कर रहा है। इसी वजह से जब आप वेरिएबल्स बनाते हो तो इसमें ख्याल रखना है कि वो पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उसका नाम लिखना चाहिए। अच्छा, अब ये हमने एक पॉइंटर टू एन इंटीजर बना लिया, यानी ptr_a इज कॉल्ड पॉइंटर टू एन इंटीजर। यानी जब हमने यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम बना लिया ptr_a तो इसका मतलब है अब ये वाला जो पॉइंटर है ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये हम चाहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का आपको एड्रेस चाहिए तो उसके लिए एम्परसेंड सिंबल यूज होता है। ये एम्परसेंड सिंबल है, लेकिन ये बिट वाइज एंड ऑपरेटर भी होता है, ये रेफरेंस ऑपरेटर है, इसको हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। अब हमें चाहिए वेरिएबल a का एड्रेस, तो अगर हम सिंपल सी आउट करें %a तो जो भी a का एड्रेस होगा जो कि इस केस में 200 है उसको डिस्प्ले कर दे, ठीक है। लेकिन जब हमने ये कर दिया तो इससे इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट से ये हो रहा है कि जब ptr_a बना तो उसके अंदर a का मेमोरी एड्रेस आ जाएगा, यानी a का मेमोरी एड्रेस आपके पास है 0x200। तो जब इसके पास एड्रेस आ गया इसका मतलब है मेमोरी में इसको अब एक्सेस मिल गई कि इस एड्रेस ये अब ptr_a इस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा, यानी इसकी वैल्यू को चेंज कर पाएगा। तो इस स्टेटमेंट का आपको पता चल गया कि क्या कर रही है, हम एक पॉइंटर ptr_a क्रिएट कर रहे हैं और वो पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल को, यानी उसके अंदर एड्रेस स्टोर है a का। अच्छा, अब इसकी पावर अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप अगर सी आउट मैं लिखता हूं, अगर आप लिखें m%a तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास 200 आएगा, 0x अंडरस्टूड है। और अगर आप सी आउट लिखें और सिंपल ptr_a लिखें तो ये क्या रिजल्ट शो करेगा, ये भी आपका एग्जैक्टली 200 शो करेगा। यानी ptr_a का जो जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो सेम है जो कि a का एड्रेस है। इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज बताऊं, अगर हम इस पॉइंटर की मदद से a की वैल्यू को शो करना चाहें तो उसके लिए जो सी आउट की कमांड होती है वो आपके पास होती है, ये होता है, इसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर ये पॉइंटर का काम कर रहा था इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर ये डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर इस पॉइंटर वेरिएबल के पीछे हम स्टैरिक लगा दें और उसको सी आउट कर दें तो ये क्या करेगा, ये पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू डिनोट कर देगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी है 32, तो ये आपको 32 शो कर देगा। अब इसकी और पावर चेक करें, पॉइंटर का अपना एड्रेस डिफरेंट है, उसका इससे लेना देना नहीं है। हाँ, कोई और पॉइंटर हम बना सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, जो कि इस पॉइंटर को पॉइंट करें, तो वो 2D पॉइंटर्स होते हैं या डबल पॉइंटर्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये a की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि अभी इस जो कमांड है
इससे हम a की वैल्यू 32 प्रिंट होगी। अगर मैं चाहता हूँ a की वैल्यू चेंज हो, तो जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप हमेशा स्टैरिक लिखेंगे, इसको डीरेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। जब ये पॉइंटर वेरिएबल के पीछे लग जाएगा तो इसका मतलब है कि वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू टू विच पॉइंटर इज पॉइंटेड, यानी वो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है 32 है, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेट्स सपोज आप लिखते हैं 20। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो 32 है ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 में कन्वर्ट, तो ये आपके पास 20 बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आप सी आउट करें, अब अगर आप सी आउट ए सिंपल लिख दें तो वो ए क्या शो करेगा आपको, 20 करेगा। तो ये पावर होती है पॉइंटर की कि वो किसी भी वेरिएबल की एड्रेस लोकेशन पर जाकर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये आपके पास रैम बना दिया है, इसको आप स्टैक भी कह सकते हैं, दिस इज स्टैक। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिक्टोरियल एक आपके पास इमेज बना दी कि ये आपके पास इंटीजर वेरिएबल ए हमने क्रिएट किया, इसका मेमोरी एड्रेस आपके पास है 200 और हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो कि पॉइंट कर रहा है इस इंटीजर को। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ptr_a इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर a, वो a को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर मैंने बता दिया कि जब हमने बनाया तो ये इस a को पॉइंट कर रहा है, और तो इसका मतलब है जब ये पॉइंट करेगा तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, जो मेमोरी एड्रेस है a का वो 200 है, वो यहां पर आ जाएगा। और अज्यूम करते हैं इसका अपना मेमोरी एड्रेस क्या है, 100 है। तो जब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है अगर इस वैल्यू को हमने चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम डी रेफरेंस ऑपरेटर ऐसे यूज करेंगे उस पॉइंटर वेरिएबल से पहले। पॉइंटर में हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते बल्कि हमेशा एड्रेस स्टोर होते हैं। अब लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का ये है कि जब हम इंटीजर क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है, वो 4 बाइट्स लेता है। और जब हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे, पॉइंटर बेशक कैरेक्टर टाइप का हो या इंटीजर टाइप का हो, डबल टाइप का हो, या आपके जो आर्किटेक्चर है सिस्टम का या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे सिस्टम में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस केस में आपके पास जो पॉइंटर का जो साइज होगा वो 8 बाइट होता है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना होता है, 8 बाइट होता है, और 32 बिट सिस्टम में कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। तो इन ये जो अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी पॉइंटर के रिलेटेड, तो इसको अभी हम कोड करके देखते हैं कि जो बातें हमने अभी की हैं क्या वाकई ही उसी तरह है, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाए। तो अगर मैं समरी बयान करूं इन जस्ट हाफ अ मिनट, तो पॉइंटर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, और ये टाइप्ड वेरिएबल्स होते हैं। यानी अगर हमने एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें पॉइंटर टू इंटीजर बनाना पड़ेगा, एक इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अगर हमें डबल स्टोर करना है उसका मेमोरी एड्रेस तो हमें डबल पॉइंटर। इसी तरह फ्लोट एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर टू फ्लोट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हमें कैरेक्टर का बनाना है या स्ट्रिंग का बनाना है तो पॉइंटर टू कैरेक्टर या स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं C++ पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।